सादर जैनेन्द्र, सुज्ञ स्वाध्याय बंधु, कल हमने मोक्ष पुरुषत्व मोक्ष पुरुषार्थ ग्रंथ का प्रारंभ किया। श्रद्धेय पूज्य उमेश मुनि जी अनु के नाम से जो लिखते हैं, उनके द्वारा ये रचित 23 बोल जल्दी जल्दी मोक्ष जाने के, उसके आधार पर इस ग्रंथ की रचना की। और हमने देखा भूमिका के रूप में कि पुरुषार्थ कैसे होता है, कैसे कौन सा पुरुषार्थ आत्मा को के उत्थान की ओर ले जाता है और कौन सा पुरुषार्थ आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। पुरुषार्थ सजीव करते हैं, पर सच्चा पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ वही होता है जिससे आत्मा निर्मल बने, पवित्र बने, आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा पद को प्राप्त हो। सभी आप सबकी यही भावना है कि हम भी उस परमात्मा दशा को प्रकट करें, और ये कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। हर जीव के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर उस दशा का अस्तित्व है। फर्क इतना ही है कि उसके ऊपर कर्मों का आवरण आ चुका है। अनादिकाल से आत्मा कर्म बंद कर रही है और उस कर्मों का आवरण इतना गाढ़ा हो गया है कि हम स्वयं अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इन बोलों के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को जाने, अपने अंदर रहे हुए अनंत खजाने को पहचाने और उस खजाने को हम प्रकट करें। ये हमारे अंदर ही है, बाहर से नहीं आने वाला है, क्योंकि बाहर की चीज होगी वो मेरी नहीं है, और जो मेरी है वो मेरे अंदर ही है। ये शाश्वत सत्य है। तो हमने देखा पराक्रमण किस प्रकार का हो, कैसा पराक्रम हो जिससे जीवात्मा आगे बढ़े। हमने भी अपनी यात्रा निगोद अथवा अव्यवहार राशि के निगोद से प्रारंभ की, और कहीं न कहीं नहीं जानते हुए, नहीं मानते हुए, नहीं समझते हुए, अज्ञानता में ही सही, हमने आत्मा का एक जो गुण है सहनशीलता, उस गुण को विकसित किया, और करते करते समझ बढ़ी। आत्मा के विकास के साथ भौतिक विकास भी हुआ। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय वाले बने, फिर 3 इंद्रिय वाले बने, 4 वाले बने, 5 वाले बने, और सिर्फ 5 ही नहीं, उसके साथ मन को भी प्रकट किया, मन को भी प्राप्त किया। तो आत्मा का ज्यों ज्यों विकास होता गया, भौतिक विकास सहज उसके साथ होता गया। जिस प्रकार किसान खेती करता है, धान की खेती करता है, धान के लिए, गेहूं की खेती करता है, गेहूं के लिए, पर चारा उसको सहज में मिल जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करता। ठीक इसी तरह से जीवात्मा जब अपने स्वभाव में रमन करता है, स्वभाव की ओर बढ़ता है, तब उसके पुण्य भी बढ़ते हैं, क्योंकि स्वभाव में दूसरे का अहित नहीं होता। और इस प्रकार हम ऐसी क्रियाएं इस जीव ने अनंत बार कर ली, 1-2 बार नहीं, अनंत बार कर ली। साधु का चोला भी अनंत बार स्वीकार कर लिया, श्रावक का चोला भी स्वीकार कर लिया, पर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमने अपनी दिशा को सही नहीं किया। दिशा को सही करने में ये ग्रंथ मील के पत्थर के समान होगा। वैसे मोक्ष मार्ग के 4 साधन बताए, 5 गति के 4 प्रमुख कारण बताए, तो इसी तरह से सिद्ध गति के भी 4 कारण बताए। आनंद, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, अथवा
तत्वासुत के माध्यम से 3 भी कहा, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये एक एक मोक्ष मार्ग नहीं है, चारों मिलकर मोक्ष मार्ग बनता है। सम्यक ज्ञान की भी आवश्यकता है, सम्यक दर्शन की भी आवश्यकता है, सम्यक चारित्र की भी आवश्यकता है और सम्यक तप की भी आवश्यकता है। दर्शन और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर दर्शन के ज्ञान नहीं होता और बगैर जानकारी के सम्यक दर्शन नहीं होता, तो एक दूसरे के पूरक हैं। जब दर्शन सम्यक हो जाता है तो वह जानकारी सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अन्यथा वह अज्ञान के रूप में रहती है। और जीव मात्र में ज्ञान उसका निज का स्वभाव है। हर जीव में केवल ज्ञान की सत्ता है, केवल दर्शन की सत्ता है, अनंत गुणों का खजाना है, अनर्थ आत्म सामर्थ्य है, पर वो दबा हुआ है, उसको प्रकट करना है। तो उस प्रकटीकरण में ये ग्रंथ बहुत हमें उपयोगी होगा, मार्गदर्शक करेगा। जिस प्रकार हाईवे में जाते हैं तो माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन को देख लेने से, पढ़ लेने से मंजिल प्राप्त नहीं होती। वह हमें संकेत करता है कि हमारी मंजिल किस दिशा में है और हमें किस दिशा में बढ़ना है। बढ़ना तो स्वयं को पड़ेगा। ठीक इसी तरह से ये ग्रंथ भी हमें दिशा बोध देगा, किस दिशा में हम बढ़े, कैसे बढ़ें, ताकि हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जिसको प्राप्त करने के पश्चात, अथवा यूं कहें प्रकट करने के पश्चात, और कुछ करना शेष नहीं रहता। तो आप और हम सब इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से, मुनिश्री ने बहुत मेहनत करके इस ग्रंथ की रचना की। प्राकृत में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और इन 23 बोलों का ही विस्तार से विवरण किया, विवेचन किया। तो ये 23 बोल भी जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र और तप मोक्ष मार्ग हैं, उसी के आगे विस्तार रूप है। अथवा 3 जो कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, इसका विस्तार रूप है। तो हम कल भूमिका के रूप में पुरुषार्थ क्या है, कैसा है और किस प्रकार। अब सम्यक पुरुषार्थ, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रकट होना जरूरी है, उसी के बाद ही हमारी यात्रा शुरू होती है। उसके अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में हमारी जो भी क्रिया होगी वो संख्या के बिना शून्य बढ़ाते जाएगा। जिस प्रकार बगैर संख्या के कितने भी शून्य लगा लें उसकी कीमत शून्य ही रहती है, लेकिन अगर शून्य के पहले संख्या लग जाए, एक की संख्या भी लग जाए, तो 10-10 गुना कीमत बढ़ती जाती है, और एक हट जाए तो कीमत शून्य ही रहती है। तो बाकी की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी साधन है जिसके द्वारा जीव आगे बढ़ सकता है, उसके लिए सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। सम्यक दर्शन के पूर्व सम्यक आराधना का प्रारंभ होता ही नहीं है। और इसी संदर्भ में अभी अभी हमने व्यवहार में सम्यक दर्शन मेरे में प्रकट हुआ या नहीं, शंका हो सकती है मेरे सम्यक प्रकट हुआ नहीं, मैं जो भी क्रिया आराधना कर रहा हूं अगर सम्यक के अभाव में है तो उसका मुझे कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। पुण्य जरूर इकट्ठा होगा, पुण्य बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य पुण्य को अर्जन करना नहीं है, कर्मों की निद्रा करना है, कषायों से रहित बनना है, मोहनीय कर्म को क्षय करना है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति बगैर सम्यक दर्शन के नहीं हो सकती। तो व्यवहार में हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ या नहीं, इसकी क्लास चली। संकेत के सट बोल के माध्यम से हम व्यवहार में उसको समझ सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो गुण प्रकट हुए हैं, वो लक्षण प्रकट हुए हैं, तो हम उनका और वर्धापन कैसे करें, नहीं हुए हैं तो उनको प्रकट करने का प्रयास कैसे करें। और ये व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय न्याय की अपेक्षा से तो मोहनीय कर्म की जब 7 कर्म प्रकृतियों का क्षयपसम या क्षयपसम होता है, तभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। 4 अनंतानुबंधी कषाय और 3 दर्शन मोहनीय के
मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, इनके क्षय उपशम या क्षय उपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन के बाद ही यात्रा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व भारतीय हर दर्शन की यह मान्यता रही कि मंगल पाठ से शुरू करें, मंगल से शुरू करें, ताकि उसमें कोई विघ्न न हो। तो यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में मुनिश्री प्रारंभ करते हैं अपने ग्रंथ को। प्रथम अध्ययन मोक्ष पुरुषितो मंगल। मंगल का अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, शायद इसकी विवेचन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मंगल का अर्थ क्या है? किसको कहेंगे मंगल? मंगल का मतलब क्या? मंगल बोले तो पाप को गलाना, पाप जलाना। भाई बिल्कुल सही कहा। मंग कहते हैं पापों गल करता है, नाश करना, जिससे पाप का नाश हो उसका नाम मंगल है। तो दो प्रकार के मंगल हैं, द्रव्य मंगल, भाव मंगल। अपन भाव मंगल की बात कर रहे हैं। द्रव्य मंगल तो अमंगल रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन भाव मंगल कभी भी अमंगल रूप में परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ मुनिश्री मंगलाचरण से अपने ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। मोक्ष पुरुषत्व पढ़मम अध्ययनम पहान पुरुषत्व प्रधान पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो बहुत सारे हैं, जैसे देखा हमने, हर जीव मात्र पुरुषार्थ करता है, पर प्रधान पुरुषार्थ वह पुरुषार्थ जिससे आत्मा का उत्थान हो, उसको प्रधान पुरुषार्थ कहा है। तो मंगलाचरण और प्रतिज्ञा करते हैं मुनिश्री। सिद्धम कम विमुक्तम अनंत गुण गण महाशयम शुद्धम गुरु सूर्यम च नच्चा शिव पुरुषत्थम भानामि वरम। यहाँ पर मंगलाचरण के साथ प्रतिज्ञा भी की, अपने गुरु का विनय भी किया। सभी कर्मों से जो सदा सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं, अनंत गुणों के जो महान आश्रय स्थान हैं, आत्मा के जिन्होंने सकल गुणों को प्रकट कर लिया है, ऐसे परम विशाल स्थान पर जो स्थित हो चुके हैं, शुद्ध स्वरूप में जो प्रकट हो चुके हैं, ऐसे एकमात्र चैतन्य पिंड सिद्ध भगवंत को और मेरे गुरुदेव श्री सूर्य मुनि जी महाराज को नमस्कार करके श्रेष्ठ मोक्ष पुरुषार्थ को कहता हूं। यहाँ पर विनय किया सिद्धों को, क्योंकि हमें भी सिद्ध अवस्था को प्रकट करना है, तो उनको नमन किया। और अपने गुरु जो सदैव पूज्य सूर्य मुनि जी महाराज साहब इनके गुरु थे, उनको नमन किया। और साथ ही ये प्रतिज्ञा की कि मैं मोक्ष पुरुषार्थ को प्रकट करूंगा, कहूंगा। तो यहाँ पर इस गाथा में भेद दृष्टि से 3 विषयों का कथन है: मंगलाचरण, उपकार के प्रति को नमस्कार और विषय का निर्देश। मंगलाचरण का यहाँ विवेचन करते हुए यहाँ बतला रहे हैं कि जीवों को 2 बातों की तीव्र इच्छा रहती है, वह है सिद्धि और शुद्धि। इन शब्दों को सुनकर ही जीव प्रसन्न मन हो जाता है और इनका अनुभव होने पर आनंद मग्न और स्वस्थ लब्ध हो जाता है। अतः इन शब्दों का भाव ही मंगल रूप है। चरम सिद्धि और परम शुद्धि के विशिष्ट स्वामी हैं सिद्ध भगवान, और वे द्रव्यतः शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, क्षेत्रतः लोक के परमोच्च भाग लोक के शिखर पर विराजमान है, और काल की प्रभा से वे अनादि अनंत है, एक जीव की अपेक्षा से साधी शांत अनंत है, और वे उनका स्मरण और नमस्कार भी परम मंगल है। यही मंगल रूप आचरण इस ग्रंथ के प्रारंभ में किया गया है। उपकारी को नमस्कार, अपने गुरु को नमस्कार किया, फिर विषय का निर्देश दिया कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो यहाँ पर
वो प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। और अभेद दृष्टि से इस गाथा में एक ही विषय का संगोपंग प्रतिपादन है, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ के वर्णन के पहले ही उसके फल स्वरूप सिद्धत्व का कथन करके विषय को आकर्ष बनाया गया है। फिर मोक्ष और मोक्ष पुरुषार्थ के आराधक और प्रेरक गुरुदेव रूपी सूर्य का स्मरण किया गया है। इस प्रकार ये मंगलाचरण करने के पश्चात अब पुरुषार्थ के भेद बतला रहे हैं। अगली दूसरी गाथा में पुरुषार्थ के कितने प्रकार के हैं तो ये बतला रहे हैं। धम्माथ काम मोक्षा ही पुरे सत्था चौविहा एवं मनीषी न उत्ता हेऊ सारा नरा नहीं। मुख्य रूप से पुरुषार्थ 4 बतलाए हैं। अन्य दर्शन में 3 पुरुषार्थ भी बताए हैं। जैन दर्शन में 4 पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, मनन करने वाला है, हित अहित को जानने वाला है और जो भी श्रम करता है उस श्रम के हेतुओं का निरीक्षण भी करता है। उसका श्रम सप्रयोजन भी होता है और निष्प्रयोजन भी होता है। उस प्रयोजनों की सिद्धि के उपायों को पुरुषार्थ चातुष्ट कहते हैं। मनुष्य में नरा ही यानी इन पुरुषार्थों का चिंतन और सेवन है और इन चारों का अधिकारी पात्र भी मनुष्य ही। ये 4 पुरुषार्थ सिर्फ मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, अन्य जीवन में संभव नहीं है। तो लोक नीति के अनुसार जो सत्कार्य किए जाते हैं अथवा जो पुण्य कर्म किए जाते हैं वह प्रथम पुरुषार्थ अर्थात धर्म पुरुषार्थ है। अब यहां पर सत्कार्य और असत्कार्य, सत्कार्य कौन से अथवा पुण्य के कर्म कौन से? सत्कार्य किसको कहेंगे? जो भी व्यक्ति जो कार्य करता है उसको अच्छा समझकर ही करता है। चोरी करने वाला भी चोरी करना अच्छा है, हत्या करने वाला हत्यारा भी यही कहता है कि भाई हत्या करना अच्छा है, इसको तो मारना ही चाहिए, ये मारने के लिए ही बना है। तो यहाँ पर सत्पुरुषार्थ किसको कहेंगे या पुण्य पुरुषार्थ किसको कहेंगे? हाँ, आप में से कोई बताएं। सत्पुरुषार्थ किसको कहेंगे? जो भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग है उसी हाँ, पर चलना, यही सत्य हाँ, मार्ग है। अच्छा। और उस पे जो और पुरुषार्थ कोई? करना वो सत्य पुरुषार्थ। ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा भाई? सत्पुरुषार्थ। सत्पुरुषार्थ मतलब किसी दूसरों का हित होना, किसी का अहित नहीं होना। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर कहा आपने। किसी भी जीव का जिसमें अहित नहीं होता हो। हाँ, और ये भी एक परिभाषा है। एकांतता नहीं है, अनेकांतवाद है, इसलिए अपेक्षा से ये भी सही है। और कोई बताएगा? इसमें अहिंसा, संयम, तप, दान, शील, करुणा, सब ये जो गुण है ये बड़े तो वो सत्पुरुषार्थ है। अच्छा, बहुत सुंदर। जिससे सकाम निर्ग्रह हो। सकाम निजरा हो, ठीक है। हाँ, और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? सही और गलत की पहचान। कौन सा कार्य करना सही है और कौन सा कार्य करना गलत। देखिए, जो भी कार्य करता है ना सही समझकर ही करता है। कोई भी गलत समझकर कार्य कर ही नहीं सकता। जब अगर उसको गलत समझता है तो जो ये समझता है चोरी करना गलत है, वो जीवन में कभी चोरी नहीं कर सकेगा। चोरी करने वाला भी बोलता नहीं सही है। तो सही और गलत क्या? हाँ, और कोई बताएगा? बहुत बार हम प्रत्यक्ष में देखते हैं ये कार्य सही है
जैसे कोई भूखे को भोजन करा रहा है, हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अच्छा कार्य कर रहा है यही कहेंगे, भाई दयालु है, इसके अंदर अनुकंपा है, इसलिए इतने लोगों को जो भूखे हैं उनको भोजन करा रहा है। पर यहाँ पर उस क्रिया के साथ व्यक्ति के भाव बहुत महत्वपूर्ण है। किस भावना से वो भोजन करवा रहा है? अपनी अहंकृति के लिए करवा रहा है, वाहवाही के लिए करवा रहा है, यश कीर्ति के लिए करवा रहा है, लोगों को दिखाने के लिए करवा रहा है, मैं इतने को भोजन करा रहा हूं। तो वहां पर कार्य सही होते हुए भी भाव गलत हो गया। तो भाव का बहुत बड़ा महत्व है कार्य के साथ। जैसे गाय को चारा खिलाया, अब यहाँ एकेंद्रीय जीव का अहित हो रहा है, अथवा पक्षियों को दाना खिलाया, एकेंद्रीय जीव की हत्या हो रही है, पर उसके भाव क्या है? पचेंद्रीय को बचाना है, पक्षी को बचाना है, गाय को बचाना है। तो वहां बचाने के भाव के कारण वे सत्कार्य हुए, पुण्य के कार्य हुए, क्योंकि उसके अंदर अनुकंपा है, दूसरे को बचाने के भाव है। इसलिए वहां एकेंद्र की हिंसा होते हुए भी वह कार्य सत्कार्य कहा जाएगा। और यहाँ पर अपने अहंकार का पोषण कर रहा है, अपने कसायों को बढ़ा रहा है, तो वहां सत्कार्य होते हुए भी वो असत्कार्य हो जाएगा, वो उसके कर्म बंध का कारण बन जाएगा, निद्रा का कारण नहीं होगा। तो हमारे भाव कैसे हैं ये भी इसके साथ जाएगा, इसका विशेष हमको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार सत्कार्य और पुण्य कार्य, जिससे हमारे दूसरों का भला करने के जो भाव है, दूसरे के हित की भावना, और जहां तक हो सके अहित हुए बगैर करने का भाव रखें। लेकिन ग्रस्त हैं, जैसे किसी को भोजन कराना है तो भोजन बनाना भी पड़ेगा, और बनाने में जीवों की विराधना भी होगी, पर यहाँ पर उनको मारने के भाव नहीं है, इसलिए वहां पर वो सत्कार्य कहे जाएंगे। इसीलिए कहा है ना, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजतो भाषंतो पावकमम न पंथी। भगवान ने स्पष्ट कहा 10वें कालिक सूत्र में, बैठते हुए, खड़े होते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, बोलते हुए भी अगर यत्ना से कर रहा है तो पाप कर्म का बंध नहीं करेगा। तो भाव महत्वपूर्ण होगा, हम किस भाव से कौन सी क्रिया कर रहे हैं। एक बहुत गरीब दीन दुखी आया किसी के दरवाजे पर, बहुत मिन्नत की, साहब भूखा हूं, कुछ दे दीजिए, मैं भोजन कर लूंगा। उसको भगा दिया, नहीं दिया। और थोड़ी देर बाद आए, आपका नाम लगेगा साहब, यहाँ पर 1 लाख रुपया चाहिए, निकाल के दे दिए। तो वहां अनुकंपा कहाँ है? दान की भावना कहाँ? वहां तो यश कीर्ति की भावना है, तो वो दान के खाते में नहीं जाएगा, वो व्यापार हो गया। आपने पैसा दिया, कीर्ति ले ली, खत्म हो गया वहां पर। तो इसलिए भावों का बहुत बड़ा महत्व है, सत्कार्यों के साथ, पुण्य कार्यों के साथ। तो यहां पर पुरुषार्थ की 2 परिभाषाएं दी गई है, एक नैतिक कार्य और दूसरा पुण्य कार्य। मित्ति भावाई भावी अचित्ते नव करिजिरे लोग मंगल कजाइम पूरी सत्व सच्चाई मो। अथवा मैत्री आदि भावों से भावित चित्त के द्वारा जो लोक मंगल के कार्य किए जाते हैं वह धर्म पुरुषार्थ है। यहाँ पर धर्म पुरुषार्थ की व्याख्या करते हुए मुनिश्री फरमा रहे हैं, मैत्री की भावना से या तो नैतिक कार्य, पुण्य कार्य, और उसके साथ मैत्री की भावना से, भावित चित्त से अगर कोई लोक मंगल के कार्य किए जाते हैं तो वो भी धर्म पुरुषार्थ में आएगा। यह धर्म पुरुषार्थ की तीसरी परिभाषा हो गई। मैत्री भाव, पारस्परिक हित भाव, कर्तव्य दृष्टि, पूज्य भाव आदि भावों से युक्त सेवा, शिक्षण, उपचार, जीवन यापन में सहायता,
आदि लोक मंगल के कार्य धर्म पुरुषार्थ हैं। पहली परिभाषा में सामूहिक हित को, दूसरी परिभाषा में कर्ता के शुभ भाव को, और तीसरी परिभाषा में कर्ता के शुभ चित्त और लोक कल्याण दोनों को प्रधानता दी गई है। हाँ, यहां पर किसी को कुछ शंका हो? ज्यादा स्पीड तो नहीं चल रहा हूं, अगर समझ में आ रहा है आप सबको, या किसी को कुछ यहां शंका हो रही है तो अपन और धीरे चलेंगे। समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर आगे 5वीं गाथा में बतला रहे हैं, पुरुषार्थ की परिभाषाएं दी और सुखपूर्वक निर्वाह के साधन अर्थ की बात करेंगे अगली गाथा में। सुहे न वहे यजेहिम साहानेहिम तु जीवीयम अजनम ते सिद्धिये अथ पुरुषत्वो। धर्म पुरुषार्थ के बाद अर्थ पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जिन साधनों के द्वारा सुख से जीवन का वहन हो सके, उन साधनों का नीति सहित अर्जन करना यह अर्थ पुरुषार्थ है। अर्थ ग्रस्त के लिए बहुत जरूरी है। कहते भी हैं, अगर अर्थ नहीं, ग्रस्त के पास अर्थ नहीं है तो उसकी कदर कौड़ी जैसी होती है, और साधु के पास अर्थ है तो उसकी कदर कौड़ी जैसी। ग्रस्त के लिए अर्थ जरूरी है, साधु के लिए जरूरी नहीं। ग्रस्ती है तो उसको जो भी साधन अर्थ के बगैर नहीं मिलते हैं, उस अर्थ का उपार्जन कैसे करना चाहिए, इस बात को यहाँ पर बतलाया। क्लास चली थी मास्टर जी की जैन जीवन शैली, उसमें मार्गानुसारी के 35 बोल दिए थे। तो मार्गानुसारी में स्पष्ट कहा, निर्देश दिया है कि ग्रस्त को किस प्रकार अपने अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। यहाँ पर भी संक्षेप में बताया कि जिन साधनों द्वारा सुख से जीवन का वाहन हो सके, और उन साधनों का नीति सहित न्याय नीति युक्त, और 35 बोल में पहला बोल है नीति युक्त वैभव। तो न्याय नीति हो, किसी के मजबूरी का हम दुरुपयोग नहीं करें, तो ये अर्थ पुरुषार्थ हुआ। इस गाथा में अर्थ और अर्थ पुरुषार्थ की परिभाषाएं दी गई है। जीवन के सुख रूप से निर्वाह के साधन अर्थ हैं, और नीति से उनका उपार्जन अर्थ पुरुषार्थ है। ई प्लस अतः इतः। तो यहां पर आगे और बतला रहे हैं 6ठी गाथा में, सद्द गंधाई कामे उ चित्त देहानुरंजने पुरुषत्वोत्तई ओति हट्टिम दिएहिम पुंजनम। हर्षित इंद्रियों के द्वारा चित्त और देह को अनुरंजित करने वाले शब्द, गंध आदि काम गुणों का उपभोग करना तीसरा काम पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ किसको कहा, तो यहाँ पर ये इस गाथा के द्वारा बताया है कि शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 काम गुण कहलाते हैं। काम भोग चित्त और देह को सुखद प्रतीत होते हैं। ये प्रतीत होते हैं, वास्तव में सुख नहीं है, सुखद प्रतीत होते हैं। काया का आसेवन इंद्रियों से होता है। काम का आसेवन, काम का आसेवन, काम का सेवन इंद्रियों के द्वारा ही होता है। और इंद्रियों में ग्लानि और देह में रोग उत्पन्न हो, इस प्रकार काम सेवन काम पुरुषार्थ का अतिरेक है, जिसके भोग के द्वारा अगर इंद्रियों में ग्लानि, अगर किसी का अति उपभोग करते हैं तो ग्लानि होती है। जैसे आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनते जाएं आप, एक सीमित समय तक आपको वो अच्छा लगेगा, सुख देने वाला लगेगा, लेकिन कंटिन्यू कर जाए तो अच्छा लगेगा आपको। अथवा जिसके भोग से शरीर में रोग पैदा हो जाए तो वो काम का अतिरेक हो गया, मर्यादा के बाहर चला गया, वो काम पुरुषार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर
गाथा में सद शब्द से और रूप दो कामों को और गंध शब्द से गंध रस और स्पर्श तीन भोगों का ग्रहण किया गया। काम और भोग, कामी और भोगी इंद्रियां दो प्रकार की बतलाई। तो शब्द और रूप ये दो कामी हैं और तीन भोगी हैं। तीन गंध, क्योंकि जब तक पदार्थ की गंध नाक तक नहीं आएगी उसका अनुभव नहीं होगा। जिह्वा पर जब तक रस नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा ये मीठा है या खट्टा है, कड़वा है या कैसाला है। जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि ये शीतल है या उष्ण है, हल्का है या भारी है। बहुत बार दिखने में लगता बहुत भारी होगा, लेकिन जैसे ही इंद्रियों के द्वारा उसको उठाते हैं एकदम हल्का लगता है। कभी लगता है बहुत हल्का होगा, लेकिन उठाते समय पता चलता है बहुत भारी है। तो ये जब तक इंद्रियों के स्पर्श नहीं होगा, इनका भोग नहीं होगा। लेकिन शब्द कान से टकराते हैं तब वो दूर से भी भले ही हम नहीं देखें तो, और रूप आंखों को बहुत दूर तक 1 लाख योजन से भी ज्यादा नजर देख सकती है। तो इस प्रकार ये काम और भोग इंद्रियों के दो भाग किए। अब आगे इन्हीं का और विवेचन करते हुए, साहा नेहिम जीवो जेहिम मुच्च एकम किविषा भवाय सेवनम तेसिम पुरी सत्थो चौथवो राग दोष कसाय कसावतो मिछांदु राग दोष कसायतो जेहि किच्चेहि मुच्चये तेसी मा सेवनम शुद्धम पुरी सत्थो शिवो वरो। जिन साधनों से जीव कर्म रूप कलुषता से और भाव रूप मुक्त भव परंपरा से मुक्त हो जाता है, उस साधन का सेवन करना चौथा मोक्ष पुरुषार्थ है। जिन साधनों से, देखिए एक बहुत बड़ी विडंबना है, आज हमने साधन को साध्य मान लिया। ये जो भी धर्म की क्रियाएं करते हैं ये सब साधन है, साध्य नहीं है। सामायिक साधन है, प्रतिक्रमण साधन है, संवर साधन है, यम नियम साधन है, ये सारे साधन हैं। हम साधनों से खुश हो जाते हैं। व्यापार में व्यापार बहुत हुआ, टर्नओवर हुआ, उसे व्यक्ति खुश होता है या उस टर्नओवर से जो लाभ हुआ उससे खुश होना चाहिए। एक व्यक्ति 10 लाख का व्यापार करता है और 10,000 का नुकसान करता है। दूसरा व्यक्ति 1,000 का व्यापार करता है, 500 रुपए का मुनाफा करता है। व्यापार कौन सा अच्छा, कौन सा व्यापार अच्छा होगा भाई? मुनाफा वाला, भले ही उसका 1,000 का मुनाफा। ही है। हाँ, तो यहाँ पर अब उस मुनाफे के लिए जो क्रिया करनी पड़ी वो साधन है सारे। माल लाया, बेचा इत्यादि जो भी वो सारे साधन है। ये सारे साधन है हमारे कासायिक भावों को कम करने के लिए, हमारे मोहनीय कर्म को तोड़ने के लिए। क्योंकि जब तक मोह कर्म का क्षय नहीं होगा बाकी के कर्म क्षय हो ही नहीं सकते। ज्ञान में भी बहुत बड़ा बाधक मोह कर्म होता है। ज्ञानावरण कर्म तो है ही है, लेकिन अगर मोहनीय कर्म को नहीं तोड़ेंगे तो ज्ञानावरण कर्म को तोड़ ही नहीं सकते। भले ही वो 9 पूर्व की तीसरी वस्तु तक का जानकारी प्राप्त कर ले, वो बुद्धि का विलास हो सकता है, पर महापुरुषों ने, ज्ञानी भगवंतों ने उसको भी अज्ञान रूप ही कहा है, ज्ञान रूप नहीं कहा है। जब मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियां क्षयपसम होगी तभी वो ज्ञान के रूप में परिवर्तित होगा, अन्यथा अज्ञान के रूप में ही रहेगा। तो साधन को साधन माने। मैंने 5 समय की, 7 समय की, 10 समय की, खुश हो गया, लेकिन मेरे अंदर समता भाव कितनी बड़ी, मेरे कासायिक भाव कितने कम हुए,
इसका अगर ध्यान नहीं रखा तो 10 लाख का टर्नओवर देखकर खुश तो हो रहा है, पर -10,000 हो रहे हैं रोज। तो वो जितना ज्यादा कर रहा है उतना उसको फायदा हो रहा है, नुकसान पड़ रहा है? फायदा हो रहा है, ज्यादा टर्नओवर करेगा तो। क्या कहेंगे ऐसे टर्नओवर वाले को, ज्यादा करना कहेंगे या नहीं करना कहेंगे? टर्नओवर बढ़ा रहा है पर जेब से जा रहा है, ऐसे टर्नओवर को क्या कहेंगे? नहीं नहीं करना योग्य, नहीं करना, ज्यादा बढ़ नहीं रहा, कम से करना कम योग्य। नुकसान तो नहीं होगा। तो हम भी अगर जो क्रिया कर रहे हैं और उससे कसाय अगर बढ़ रहे हैं, मेरा क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, 8 मद स्थान पता है, तो अगर ये बढ़ रहे हैं तो उल्टा मेरे तो नुकसान का व्यापार हो रहा है। और मैं खुश हो रहा हूं, मैंने इतनी सामायिक की, इतने तपस्या कर ली, इतने पोषक कर लिए, इतनी ये क्रियाएं कर ली, इतने नियम ले लिए। नियम तो ले लिए आपने, बहुत सारे नियम ले लिए जैसे, और फिर वो पश्चाताप कर रहा, अरे आज हरी का त्याग क्यों किया, आज तो हरी घर में इतनी अच्छी हरी सब्जी बनी हुई है। अब वो काया से तो उसका भोग नहीं कर रहा है, पर मन से भोग कर रहा है। और काया से जितने कर्म बंद नहीं होते उससे कई गुना ज्यादा वचन से हो जाते हैं, और वचन से जितने नहीं होते उससे कई गुना ज्यादा मन से हो जाते हैं। तो हमें इन कसायों को कम करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जो भी क्रिया कर रहा हूं इसके पीछे मेरे कासायिक भाव कम हो, मेरी आसक्ति कम हो, मेरी इच्छाएं सीमित हो, मेरी चाहना कम हो। अगर ये कम नहीं होंगे, मेरा क्रोध मान माया लोभ कम नहीं होगा, मेरी इच्छाएं कम नहीं होगी, तो वो साधन हमें आगे बढ़ाने वाले नहीं होंगे, उल्टा उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो साधन को साधन ही माने, साध्य नहीं। टर्नओवर बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है। किसी ने 10 लाख का व्यापार किया तो 10 लाख प्रॉफिट नहीं है, वो उसमें उसके खर्चे और कास्ट निकालने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट है। पर मैं तो 10 लाख को ही प्रॉफिट मान लो, अरे भाई आज तो 10 लाख कमाई लिया, तो वो भूल भुलैया में रह जाएगा। व्यापार हम जानते हैं, अगर ऐसा सोच के व्यापार करेगा तो व्यापार की क्या हालत होगी। तो इस प्रकार ये साधनों का जो सेवन है वो मोक्ष पुरुषार्थ है, और इसका सेवन हमें क्यों करना है, ये हमारा लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। कोई भी क्रिया करने के पहले हम ये दृढ़ निश्चय तो करें कि मुझे ये क्रिया क्यों करनी है। इसीलिए कोई भी क्रिया करने के पहले क्यों प्रश्न उठना चाहिए, क्यों करें, और करने क्यों के बाद अगर समाधान मिलता है तो कैसे करें, ये दूसरा प्रश्न होना चाहिए। फिर कब करें, ये तीसरा प्रश्न होना चाहिए। चौथा कहां पर करें। तो इस प्रकार अगर हम सिस्टमेटिक करेंगे और अपने लक्ष्य को आगे रखेंगे, 5 सामायिक की साथ 7 सामायिक की, पर जब सामायिक पालकर बाहर आया, जूते चप्पल नहीं दिखे, कितनी प्रसन्नता होगी, बहुत प्रसन्नता होगी ना, ये आवेश बढ़ेगा। हम अपने आप को देखें तो ये साधन को साधन माने, साध्य नहीं। साध्य तो यही है कि मेरे मोह कर्म कितने ढीले पड़ रहे हैं, मेरी आसक्ति कितनी टूट रही है, मेरे कसायिक भाव कितने कम हो रहे हैं, मेरे राग द्वेष कितने घट रहे हैं। तो जिन जिन कृत्यों से राग द्वेष और कसायों से छुटकारा होता है, शुद्ध रूप से उन उपायों का आसेवन श्रेष्ठ शिव यानी मोक्ष पुरुषार्थ है। ये साधन है, साधन को साधन मानकर हम कसायों को, राग द्वेष को कम करने का प्रयास करें, इनसे छूटने का प्रयास करें, तो हमारा वो पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ होगा, वरना वो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होगा। इसीलिए तो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि भाई इतनी बार हमने हमारे जीवन में संयम ले लिया कि उन साधनों को इकट्ठा करें, संयम के उपकरणों का, तो क्या खड़ा हो जाएगा। आज तक के जितने भी साधन उपयोग में लाए, चाहे श्रावक के लिए या साधु के लिए, उनको अगर इकट्ठा करें तो क्या खड़ा हो जाएगा। मेरू पर्वत के जैसा, मेरू पर्वत जितना, फिर भी आगे नहीं बढ़ा। तो
तो हमें वो सबसे पहले लक्ष्य में लेना है कि मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। जो आत्मा का विषय है हमने उसको गणित का विषय बना दिया, उसको गणित का विषय नहीं बनाएं, आत्मा का विषय ही रखें। तो इस प्रकार उपर्युक्त गाथाओं में मोक्ष पुरुषार्थ की दो परिभाषाएं दी गई है। मोक्ष के दो रूप, द्रव्यत मोक्ष और भावत मोक्ष। सकल कर्मों का क्षय द्रव्यत मोक्ष और सकल विकारी भावों का विनाश भावत मोक्ष है। वस्तुतः समस्त विकारी भावों का विनाश होने पर ही सकल कर्मों का क्षय होता है और कर्मों के क्षय के साथ ही भाव क्षय हो जाता है। मोक्ष पुरुषार्थ की पहली परिभाषा द्रव्यत मोक्ष की अपेक्षा से और दूसरी परिभाषा भावत मोक्ष की अपेक्षा से बतलाई गई है। परिभाषा के भेद से मोक्ष पुरुषार्थ की आराधना में जरा भी भेद नहीं होता। अब पुरुषार्थों के कार्य के बारे में आगे ग्रंथकार नवमी गाथा से बताएंगे। आज समय कह रहा कि समय की सीमा हो गई, यहीं पर विश्राम करेंगे। आप में से किसी को आज के विषय में कुछ पूछना हो 2-3 मिनट के लिए अवश्य आप अपनी जिज्ञासा रख सकते। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो, कोई शंका हो या आपकी ओर से कुछ और बताना चाहें विशेष, वो भी आमंत्रित। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चंद्र, ये अभी फरमाइए। कषाय तो घटे नहीं है तो नहीं हाँ। ऐसे मुनाफा नहीं है, घटना लॉस है, तो क्या हम नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं करना ये बात नहीं कहा, नहीं करने की बात ही नहीं है। हम अपने लक्ष्य को देखें, लक्ष्य को सेंटर पॉइंट पे रखें। अगर देखिए, जैसे बहुत बार अपन देखते हैं, आपने भी सुना होगा कि भाई ये तपस्या ज्यादा करते हैं इसलिए इनको गुस्सा ज्यादा आता है। सुना होगा ना आपने भी ऐसा बोलते हुए। हाँ, मुझे भी आता है। तो सही इसका बात मतलब हुआ, आप म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब नहीं होगा दूसरों को, फिर जब बोलना हो तो अनम्यूट कर देना। तो यहाँ पर ये हुआ कि अगर तपस्या में अपने जो मेरा बल है, मेरी जो ताकत है, उसे ज्यादा कर रहा हूं और उसका विपरीत परिणाम आ रहा है कि मेरे कसाय बढ़ रहे हैं, तब तो कसायों को घटाने के लिए करना है ना। अगर तप करने से कसाय बढ़ रहे हैं तो तप के स्वरूप को बदल दो आप, या फिर इतनी शक्ति अपन ऊर्जा उत्पन्न करें कि उससे हमें परेशानी नहीं हो। ये जब अपनी क्षमता से ज्यादा करते हैं तभी ऐसा होता है, वरना तो तप में तो प्रसन्नता होती है, सामायिक में प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर प्रसन्नता नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। जैसे सब्जी बनाई और उसमें अगर स्वाद नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। उस गड़बड़ को देखें, भाई किस कारण से मेरे कसाई बढ़ रहे हैं, क्या भूखा रहना मुझसे सहन नहीं होता इसलिए क्रोध बढ़ रहा है, उसको कम करें, जरूर कम करें उसको, अथवा उसको दूसरे रूप में करें। 12 प्रकार के तप बतलाए हैं, अनशन तप एक ही नहीं है। प्राय अनशन को ही तप मानते हैं, बाकी को तप की परिभाषा में साधारणतः जनरल पब्लिक भाई तपस्या मतलब अनशन तप करना। तो हम अपने आप को देखें, अगर कसाय बढ़ रहे हैं तो इसका कारण क्या है उसको देखें। हम अपने अंतर में झांकेंगे तो जरूर हमें उत्तर मिल जाएगा और फिर उससे बचने का प्रयास करें। क्लियर हुआ आपके? जी क्लियर। जय क्लियर। और किसी को कुछ पूछना? जय जिनेन्द्र मास्टर जी हाँ, मेरे को एक प्रश्न, हाँ मैं ना ये पूछ ले पहले आप। ये 4 पुरुषार्थ बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन अर्थ और काम करना पड़ता है। हाँ करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि अर्थ और काम तो नैसर्गिक इच्छाएं हैं, ये तो मतलब व्यवस्था है हमारे परिवार और समाज की, करना ही पड़ेगा। उसको पुरुषार्थ क्यों कहा? पुरुषार्थ ही है ना। नहीं, पुरुषार्थ तो है लेकिन मोक्ष मार्ग में ये सहायक जरूर है। हाँ तो फिर पुरुषार्थ हो गया ना। मोक्ष मार्ग में वो भी जरूरी है ना। औदारिक शरीर को अगर पुद्गल को पुद्गल चाहिए, अगर पुद्गल नहीं देंगे तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे, आराधना करेंगे?
ढंग से करना वो अलग बात है। देखिए, संयम लेना मनुष्य जन्म का सबसे उत्कृष्ट उपयोग है, लेकिन मेरी कमजोरी है, क्षमता नहीं है, तो मैं जितनी क्षमता उतना करूं और क्षमता को बढ़ाऊं। जी हाँ, तो चारों पुरुषार्थ ही है। जी जय और जी ये देखिए, इसीलिए सबसे पहले का अर्थ में भी धर्म हो, काम में भी धर्म हो, अर्थात दूसरों का अहित नहीं हो। ये अगर रख के चलेंगे तो करते हुए भी आगे बढ़ जाएगा। हाँ, और कल्पना जी आप कुछ पूछ रहे थे। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जी जी। अभी सामयिक में आपने बोला कि 5 सामयिक हाँ। करें, पर 5 सामयिक करते समय तो अपन समता भाव में रहते हैं ना। हाँ, 5 समता रूप में सामयिक रहते करते हैं हैं। तब तक तो अपन समता भाव में रहते हैं ना। हाँ बोलिए। 5 और सामयिक बाद अगर में भी करते समता हैं, भाव है तो कोई बात नहीं। 5 सामयिक से देखिए, तो समता भाव अगर 6 काल जीवों के हिंसा से उतना तो अपन बचते हैं ना। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपका प्रश्न। अब जैसे अग्नि के ऊपर राख आ गई, बाहर उष्णता नहीं आ रही है, पर अंदर अग्नि तो जल रही है ना। लगता है सामायिक में मेरी समता भाव है, वो हमें लगता है क्योंकि हमने अंतर में नहीं देखा। अंतर में देखते, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 5 सामायिक नहीं करनी चाहिए। 5 सामायिक करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है ये देखना चाहिए। सिर्फ गिनती बढ़ानी है अथवा मेरे कसायों को घटाना है। अगर सिर्फ गिनती के लिए कर रहे हैं तो अनंत काल में अनंत बार कर ली, ये एक और जुड़ जाएगा अनंत में एक, और क्या फर्क पड़ेगा। और अगर मेरे लक्ष्य को देखना कि मेरे कसाय मंद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। भाई, अगर कोई व्यक्ति भोजन करने बैठे और उस भोजन से अगर उसकी भूख बढ़ती है तो वो भोजन किस काम का। जिस पानी से प्यास बुझने के बगैर अगर बढ़ती है तो वो पानी किस काम का, वो तो और प्यास बढ़ा रहा है। अगर और कसाई बढ़ रहे हैं मेरे तो वह किस काम का साधन, कसाई को घटाने के लिए करना है ना। तो हम अपने आप का अवलोकन हाँ, करें, अपना स्वाध्याय करें, किस कारण से मुझे ये हो रहा है। क्लियर हुआ आपके। हाँ मास्टर जी। ठीक। अभी हाँ दान देते हैं, अभी बड़े बड़े हाँ लोग तो दान देते हैं, पर उनकी भावना हाँ, तो रहती है ना कि मेरा नाम लगे करके। तो ठीक है, उनके नाम रह लगने सकती के है, कारण ही वो दान देते हैं ना। दे सकते हैं, उनकी भावना है। हाँ, पर अभी वो तो नाम के लिए दान देते हैं, तो उनको पुण्य तो हाँ मिलेगा ना, थोड़ा बहुत तो पुण्य भाई, तो मैं यही मिलेगा बता क्या, रहा नहीं हूँ ना, मिल मिलेगा? रहा है ना, यश कीर्ति मिल रही है ना, यश यश कीर्ति कीर्ति मिल मिल रही है रही, ना। पर हाँ, पर पुण्य। हाँ, मिल रही है ना, वो व्यापार हुआ। वो वास्तव में ज्ञानियों की दृष्टि में व्यापार हुआ, दान नहीं हुआ ज्ञानियों की दृष्टि में। अब उसके पीछे क्या भाव है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नाम लगाया और जब भी जाएगा और वो ओ मैंने दिया, अहंकार बढ़ेगा तो उल्टा हो रहा है ना। तो ये तो उसके भावों के ऊपर जाएगा कैसे। ठीक है सर। हाँ, जय जय।